झूठ फरेब अन्याय कैसे जीत सकता है? चिल्लाने से लड़ाइयां नहीं जीती जाती हैं काली, नीति से जीती जाती हैं। साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके। अब देख तमाशा अपनी बेटी के परिवर्तन का। अब देख कैसे उसकी रगों में बहता हुआ हमारा खून अपना असली रंग दिखाता है। कैसे वो अप्रतिम शैतान बनती है। 7 साल पहले जो रिश्ता लीला ने जोड़ा था, हमने उसे शत विशत कर दिया। और अब नैना हमारा हथियार बनेगी, हमारा सपना पूरा करेगी, अंधेरा फैलाएगी। जुल्म और अत्याचार इतना बढ़ जाएगा कि रक्त रंजित हो जाएगी ये धरती। देवताओं का सिंहासन डोल उठेगा और नतमस्तक हो जाएंगे वो हमारे आगे। पूरा ब्रह्मांड घुटने टेकेगा तंत्र सम्राट देवरी के आगे, हमारे आगे। तुम्हारे इन इरादों का जवाब हमारे ईश्वर देंगे, हमारे राम जी देंगे, मुंह तोड़ जवाब। और हम ही क्यों? हमारा परिवार ही क्यों? हमारी नैना ही क्यों? तेरे इस बात का जवाब तेरे बड़के पापा देते अगर वो जिंदा होते तो। क्योंकि एक मासूम से बच्चे को अपना काला टीका बनाकर उस पे जुल्म करके उसे प्रताड़ना देकर एक शैतान देवरी कैसे बनाया जाता है उनसे अच्छा कोई नहीं जानता। और अब नैना अत्याचार के उसी दौर से गुजरेगी और उनकी दी हुई विरासत की उत्तराधिकारी बनेगी। हरा दिया आपने हमें राम जी। हमारी इस हार के पीछे कौन सी लीला छुपी है? अच्छा, तो ऑल दिस वाइल तुम हार जीत का खेल खेल रही थी, क्यों? गौरी, स्टॉप राइट देयर। You know what? हमें पता था कि तुम अपना ड्रामा शुरू कर दोगी। गौरी, एक बार कली की बात तो क्यों सुने हम मंजी माँ? की बातों को नजरअंदाज करना ही सही है, वरना ये फिर से हमें अपनी बातों में फंसा लेगी। राम जी से शिकायत करने आई थी, क्या कह रही थी राम जी से? राम जी, नैना गौरी के पास क्यों चली गई? हमें हमारी नैना वापस लौटा दो, है ना? हम भी बहुत रोए थे जब नैना को हमसे छीना गया था। बहुत आंसू बहे थे हमारे जब आप सब लोगों ने हम पर प्रेशर डाला था और हमने नैना को काली को सौंप दिया था। पर इस बार हम नहीं चुप रहेंगे, और अगर इस बार तुमने नैना को हमसे अलग करने की कोशिश की तो ठीक नहीं रहेगा। अब नैना तेरे साथ नहीं है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि गौरी ने भी नैना को अपनी बेटी मान लिया है। तो प्रभु का इच्छा है, हम सब लोग अपने हालात से समझौता कर ले, इसी में सबका भला ही है। अपना कमरा में चलो, कल मंदिर में अन्नदान करना है। चल।
हे राम जी, कली तो एकदम टूट सी गई है। हमें युग से बात करनी होगी। आप कह रही कि कली टूट सी गई है, पर गौरी की हालत देखिए आपने। इस समय अगर नैना को गौरी से छीन लिया तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगी पिशीमा। और फिर नैना है तो उसी की बेटी ना, उसके पास वापस चलेगी तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है युग, और प्रॉब्लम है वो देवरी। इतना सब कुछ हमारे पीठ पीछे होता रहा और आपने मुझे बताया तक नहीं। कैसे बताते युग? कली ने कोशिश की थी नंदू को बताने की, और आपको पता है ना क्या हुआ? उन दोनों के रिश्ते में कितनी कड़वाहट आ गई। वो अपनी शैतानी शक्तियों की वजह से सबका भरोसा जीत चुका है। उससे कई ज्यादा भरोसा मुझे आप पे है और कली पे। एक बार बोल के तो देखते। सच है, सच है कि कुछ समय के लिए अपनी राह से भटक गया था मैं। और आपने पाला है मुझे पिशीमा। आपके संस्कार है मेरे अंदर। आखिर जाता भी तो कहा जाता, लौटकर आपके पास ही तो वापस आना था मुझे। संस्कारों से जन्मा रिश्ता उतना ही मजबूत होता है जितना कि एक जन्म देने वाली मां और बेटी का। जिंदगी में जब भी अंधेरा छाया, आपके संस्कारों की मशाल ने मुझे राह दिखाई है हमेशा। युग, आपने हमें रास्ता दिखा दिया। हम अभी आते हैं। पिशीमा, पिशीमा कहाँ जा रही है? कहाँ जा रहे हो युग? वो रात बहुत हो गई है युग, और कल सुबह मंदिर भी तो जाना है। चलो। ऐसे कैसे? और आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? 1 मिनट, क्या हो रहा है? काहे हो अल्लाह मचा रखी हो? माँ जी, कली पता नहीं कहाँ चली गई है, किसी को बताया भी नहीं, और फोन लग नहीं रहा है। हमें पता था कुछ ना कुछ ड्रामा जरूर शुरू हो जाएगा। पता नहीं उससे हमारी खुशी देखी नहीं जाती। आज दान हमारी प्रिंसेस ही करेगी। चलो ठीक है, पूजा पाठ के वक्त दिमाग खराब करना ठीक नहीं है। धर्म कर्म का काम है, दिमाग शांत रहना चाहिए, तभी फल मिलता है। चलो, नंदू भी इंतजार कर रहा होगा, परिवार को भूख नहीं आज दान तुम करोगे। हमें कली को ढूंढना होगा। कहाँ चली गई है वो? युग, आप गौरी के साथ जाइए, वरना बात का बतंगड़ बन जाएगा। हम कली को ढूंढ लेंगे। दान पुण्य धर्म कर्म वो भी नैना से करवाओगे? ऐसा हम कभी होने नहीं देंगे। प्लीज हमें नैना वापस लौटा दो। हमने इसे जन्म दिया है, इसके परवरिश की ड्यूटी भी हमें ही दे दो। अब तू देख कि हम कैसे नैना को शैतान बनाते हैं।
आज हम और आप फिर आमने सामने हैं और हमारी गोद सूनी है। हमारी नैना को छीन लिया गया है, वो भी एक राक्षस की वजह से। आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी है ना, कैसे देख सकते हैं ये अन्याय होते हुए? तुम क्यों है आप? बोलिए ना। आपने उसे हमें दिया था ना, तो फिर आज कैसे छीन सकते हैं आप उसे हमसे? उस राक्षस को कैसे जीतने दे सकते हैं? जा जाकर लाख सर पटक ले अपने राम जी के सामने काली, लेकिन अब तू देवरी को रोक नहीं पाएगी काली। आज हम नैना के मन में पाप करने की भावना जगाएंगे। हमारे खून से पुण्य कराने चले हो ना। पिशीमा का फोन अब तक नहीं आया, कली मिली उन्हें या नहीं? कहाँ हो तुम कली? बउआ सुनो, जाकर पंडित जी से जल्दी से बोलो कि भोजन पर संस्कार कर दे, ताकि वितरण का काम हम शुरू कर दे। हैं? जल्दी करो, देखो इंतजार करे सब। दीदी, इतने सारे लोग आपको आशीर्वाद देंगे, बहुत अच्छा लगेगा ना? बच्चों आ जाओ रे, आओ आओ आओ, जल्दी आओ। भगवान को भोग लग चुका है, अब आप प्रसाद बांट सकते हो। नैना, इन्हें दे दो। है ना? कौन है ये सारे गरीब भिखारी? छी! हम क्यों दे रहे हैं इन्हें मुफ्त में खाना? कितने गंदे लोग हैं ये! भगाओ इन सबको यहाँ से! नैना ऐसी बात नहीं करती। राम लखन, आके जरा अनाज समेट लो तो। ये लो, खिलाओ इन्हें।
है ना, हम ये दान इसलिए देते हैं ताकि ऊपर वाला हमें जो कुछ भी देता है उसका कुछ हिस्सा हम इन जरूरतमंद इंसानों में बांट सके, क्योंकि शायद वो हमारे जितने लकी नहीं है। आपको ये जो कपड़े हैं, जो कुछ भी मिलता है, या आपको आपके राम जी देते हैं, वही हर चीज का करता धरता है, उन्हीं की मर्जी से ये सब होता है। आपने इनको खराब वर्ड्स बोले ना, इनको हर्ट किया ना, आप अच्छे बच्चे हो ना, सॉरी बोलो। सॉरी। संभव, ऐसा कैसे हो सकता है? संभव। दो इन्हें। नैना, 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 नैना उठो, मारी ले क्या? नैना उठो बेटा, नैना, नैना, नैना उठो बेटा। हमारी नैना हमें दो। गौरी, अरे मंजी बाबू, गौरी नैना को लेके। पता है कली, लेकिन सब ठीक होगा, क्योंकि आप ही उसकी माँ हो। भले ही उसके रगों में आपका खून ना दौड़ रहा, लेकिन आपके संस्कार उसकी आत्मा में बसते हैं, और संस्कारों की मिट्टी से जन्मा हुआ रिश्ता किसी भी रिश्ते से ज्यादा मजबूत होता है। कली, जैसे आज आपने नैना को सच्ची सीख दी है। आपने साबित कर दिया कि देवरी की वो 5 चुनौतियों की कोई औकात ही नहीं है आपके संस्कारों के सामने। हमें गर्व है कल कि हमने आपको परवरिश दी और ऐसे संस्कार दिए कि आप देवरी से हारे नहीं। हम जानते हैं कि आप जीते नहीं हो कल, लेकिन आप हारे भी नहीं हो, क्योंकि ये लड़ाई अब तक खत्म नहीं हुई है, अब भी जारी है, और इसे आप ही जीतोगे, क्योंकि संस्कारों की विशाल धरोहर आपके पास है। जाइए कली, जाके ऐसी लड़ाई लड़ी ताकि वो शैतान, वो देवरी अपने सपने में भी किसी माँ से उसके बच्चे को छीनने की कोशिश भी ना करे, कभी सपने में भी ना देखे। सुना मंजी माँ, आपके शब्दों ने हमारे अंदर के आत्मविश्वास में एक नई जान फूंक दी है। तोड़ देंगे उस देवरी की माया को, फिर चाहे हमें पत्थर में भी फूल क्यों ना उगाने पड़े। ये एक माँ का वादा है पूरे संसार से और अपने आप से।